अफगान तालिबान की एक और जारियत की कोशिश नाकाम। बलोचिस्तान में सरहद पार से आए 4 ड्रोन तबाह। पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निज़ाम ने चारों ड्रोन्स को बरवक्त शनाख्त करके नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। जदीद दिफाई इकदाम के जरिए ड्रोन्स को तबाह किया गया। दहशतगर्द ग्रोह अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी अपनी आवाम की तवज्जो अंदरूनी बहरान से हटाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रहा तो अफगान तालिबान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के 1-1 इंच के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और हर वक्त चौकस है। लाहौर के इलाका कहना में क़यामत गुजर गई। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जा बहक, 5 बच्चे और टीचर जख्मी। जा बहक होने वालों में 8 लड़कियां 6 लड़के शामिल। एक ही मोहल्ले के कमसन बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। छत गिरने की आवाज़ से मकीन घरों से बाहर निकल आए। कहराम मच गया, अफरा तफरी फैल गई, हर तरफ आहो बुका। वालिदैन अपने बच्चों की तलाश के लिए मलबा हटाते रहे। मकामी शहरी भी मदद को आ गए। जाबहक बच्चों की मयतें लवाहिकीन के सुपुर्द। 4 जख्मी तलबा तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। एक तालिब इल्म और टीचर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। जाबहक होने वालों में 7 साल महानूर और रिमशा, 5 साल का इर्तज़ा, 6 बरस की तबीशा, अब्दुल्ला और सलमान, 9 साल का गुलाम नबी और अरूज, 8 साल फवाद, 11 साल ईमान और 16 साल खदीजा शामिल। 4 बच्चों की नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अहले खाना की शिरकत। जाबहक दीगर बच्चों की नमाज जनाजा आज मुख्तलिफ औकात में अदा की जाएगी। TR गार्डर से तैयार छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इंतहाई नाकस मटीरियल से तैयार छत पर तामीराती काम जारी था। मजदूर काम कर रहे थे। नाकस मटीरियल से तैयार छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी। ट्यूशन सेंटर 1 साल से चल रहा था। पुलिस ने मालिक मकान समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की जाए वकूआ आमद। बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से बच्चों की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सदर और वज़ीर आज़म की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का अमवात पर नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। कहा, साने के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गफलत करने वालों को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय आबी जारियत दुनिया के सामने आश्कार। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर अमली सेमिनार। दुनिया भर से माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ हक़ाइक़ के साथ दुनिया को बता दिया। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिले कबूल। अपना हक नहीं छोड़ेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक जवाब। कहा, सिंतास मुआहदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों की शाहरग है। पानी रोकने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब के लिए तैयार है। सिंतास मुआहदा सिर्फ एक कागज़ नहीं, जिंदगी की लकीर है। मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और सिफारती रास्ता इख्तियार किया जाएगा। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। आबी हकूक से महरूम करने की कोशिशों के संगीन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भारत पर वाज़े कर दिया। आलमी सेमिनार में खिताब, बोले, पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी से मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का दाई, जंग किसी भी सूरत नहीं चाहता। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। आबी हकूक पर किसी के कब्जे की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। पानी रोकने की कोशिश जंगी जुर्म तसव्वुर होगी। बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नताइज तो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। मुआहदे को कमज़ोर करने की भारी कीमत हो सकती है। The Indus Water Treaty must be defended in every forum. The World Bank, the United Nations, international courts, and arbitrary bodies, friendly capitals, Muslim capitals, Western capitals, African capitals, and Asian capitals. Pakistan must internationalize the principle, not merely the grievance. Pakistan must say to the world, the Indus cannot be held hostage.
The treaty cannot be suspended by arrogance. The river cannot be turned into a weapon. The thirst of children cannot become the policy of a neighboring state. And Pakistan must say to India, do not mistake our divisions for weakness. दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हर सूरत अपने हकूक का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंताज मुआहदे पर इस्लामाबाद में आलमी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंताज मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पानी सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि खुराक, मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। सब ने देखा कि आमने हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी मईशत को मुतासर किया। बिलावल ने कहा कि भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। Faced with challenges like climate change, but we must resolve today that this treaty shall prevail and Pakistan stands firm in its determination to protect the livelihoods and the lives of the people of Pakistan which are linked to the Indus River. भारतीय आबी जारियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाबक हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। पानी किल्लत से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेश भी मुतासर हो रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा, मसला पानी की अदम दस्तयाबी या बहाव का नहीं बल्कि पानी के कंट्रोल का है। ये माहौलियाती मसला नहीं बल्कि इंसाफ का है। सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। ये मुआहदा हमसाया ममालिक के दरमियान 3 जंगों के दरमियान भी कायम रहा। ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। At this story either as floods or droughts, but what we don't look at it is that it's not just the story of floods or scarcity of water. It's the story of water that you do not control. The danger is not just too little water or too much water. The danger is that someone else who is not you controls the tap. भारतीय आबी जारियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाबक हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। पानी की किल्लत से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेश भी मुतासर हो रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा, मसला पानी के अदम दस्तयाबी या बहाव का नहीं बल्कि पानी के कंट्रोल का है। ये माहौलियाती मसला नहीं बल्कि इंसाफ का है। सिंताज मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। ये मुआहदा हमसाया ममालिक के दरमियान 3 जंगों के दौरान भी कायम रहा। ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। The Indus Waters Treaty is a conflict prevention system, whereas the Permanent Indus Commission is the mechanism that keeps that system alive. For Pakistan, this is national security, not merely the hydrology. It is part of the survival architecture of the state. That is why Pakistan has publicly defined the strategic threshold for any attempt to stop or divert the treaty waters belonging to Pakistan. The treaty is basically engineering for peace, whereas the Article 9 gives a safety valve when questions cannot be settled bilaterally. You just remove one element and the peace function starts to fail. This is not a political rhetoric, and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own court. And Pakistan does not object to the lawful hydropower. भारत का एकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तर रखना गैर कानूनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी को मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस्लामाबाद में आलमी सेमिनार से इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का खिताब। कहा, पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास मुआहदे पर किसी भी तरफ की सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। मुआहदे के तहत आलमी सालिसी अदालत के पास मामला ले जाया जा सकता है। आलमी अदालत ने वाज़े किया है कि भारत मुआहदा एकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का पानी रोकना पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। पानी पर कब्जे की भारतीय कोशिश कौमी सलामती के लिए खतरा है। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का सेमिनार से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की ज़राअत की ज़रूरत को सहारा देता है।
अप्रैल 1948 में भी भारत ने पाकिस्तान आने वाले मशरकी दरियाओं का पानी रोक दिया था। दरियाए सिंध और इसका नशेबी इलाका एक मुकम्मल तहजीबी और माहौलियाती निज़ाम है। Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. I declared it will be a crime against humanity. While Pakistan is the downstream country, India is not exactly the upstream nation. पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। करोड़ों अफराद के पानी को रोकना जंगी जुर्म है। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ऐसा काम ना करे जो वो अपने साथ नहीं होने देना चाहता। दर हकीकत दरियाए सिंध के निज़ाम से भारत मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी कर रहा है। It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It is his signature policy stance, linking India's water sharing rights with Pakistan. Recently, the Union Minister of Water Resources, Mr. Patil, stated that the Indian government is actively working to ensure that not a single drop of water will go to Pakistan. This rhetoric poisons not just the sacred Indus waters. रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सो लाना जैगोन का भारत के आबी मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा, सिंतास मुआहदा ख़ित्ते में पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत दरियाओं के पानी पर मुनहसर है। भारत पानी के बहाव में रद्द-बदल करके पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचा सकता है। भारत के बलाई इलाकों में डैमों की तामीर ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। दोहा में अमरीकी नुमाइंदे मौजूद, ईरान का कोई वफ्द न पहुंचा। तर्जमान कतर वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदों की ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, बातचीत सालिसों के जरिए होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी वफ्द आज कतर जाएगा, अमरीकी वफ्द से कोई मुलाकात नहीं होगी। पंजाब में तलबा के लिए फिर आसान निकसात पर ई बाइक्स मुतारफ करवाने का फैसला। 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक्स पर 70,000 रुपए की सब्सिडी देगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान निकसात पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरीम नवाज का कहना है कि 5 बरसों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पंजाब अब बस से चला नहीं रहा, बना भी रहा है। LPG की कीमत में बड़ी कमी। फी किलो कीमत 67 रुपये 33 पैसे कम हो गई। कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2,848 रुपये 91 पैसे हो गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, हब्स से शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। उधर गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दिन बेकाबू। लाहौर में 5 से 7 घंटे के लिए बिजली की बंदिश, शहरियों का सबर जवाब दे गया। धर्मपुरा में बिजली की बंदिश के खिलाफ लोगों का सड़क ब्लॉक करने के एहतजाज। मुजाहिदीन लेस्को इंतजामिया पर फट पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश और ट्रैपिंग से शहरी परेशान। कराची के कई इलाकों में बार बार बिजली की बंदिश। यूरोप में गैर मामूली गर्मी से शहरी निढाल। मामूलात ज़िंदगी मुतासर शहरी घरों में महसूर। हज़ारों अफराद ने साहली इलाकों को अपना मस्कन बना लिया। तालाबों और नहरों के किनारे पर गर्मी की शिद्दत कम करने की भी कोशिश। महकमा मौसमियात ने यूरोप में रवां हफ्ते दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई कर दी। गर्मी से फ्रांस, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक में 1300 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके।